बात आती है अवेलेबिलिटी जोन्स। Availability zones offers AWS customer an easier and more effective way to design and operate the application and databases. आपकी जितनी एप्लीकेशंस डिप्लॉय होंगे वो किसी रीजन के अंदर होंगे और रीजन के अंदर आप किसी ना किसी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर डिप्लॉय कर रहे हो। AZs are essentially a physical data centers of the AWS। जिस तरह मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि ये AWS के फिजिकल डाटा सेंटर्स होते हैं जिसके अंदर पूरी एप्लीकेशन आपकी डिप्लॉय होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास this is where the actual computing, storage, network, and database resources that provide us consumers on a virtual private cloud are hosted। ठीक है, जो कंज्यूमर एंड यूजर को जितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं वो किसी न किसी अवेलेबिलिटी जोन से प्रोवाइड करती हैं और ईच अवेलेबिलिटी जोन इज सेपरेट फ्रॉम ईच अदर और ये एक आइसोलेशन के अंदर रन हो रहा है कि किसी किस्म की कोई डिजास्टर आ जाए तो इवन तो के मल्टी एज की आर्किटेक्चर है ना, मैं आपको कह देता हूँ कि नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर 6 अवेलेबिलिटी जोन है। अब जरूरी नहीं है कि नॉर्दर्न वर्जीनिया का पूरा रीजन भी डाउन होगा, उसमें से कोई एक अवेलेबिलिटी जोन भी डाउन हो सकता है। तो किसी एक अवेलेबिलिटी जोन पे डाउन होने की वजह से बाकी अवेलेबिलिटी जोन्स जो कि हमारे डाटा सेंटर्स हैं वो इफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, और इवन दो के जो हमारे अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं विथ हाई बैंडविड्थ एंड अल्ट्रा लो लेटेंसी नेटवर्क। क्या हमारे पास जितनी डिवाइसेस हैं सारी कनेक्टेड होती हैं आपस में, उसके ऊपर हमें किसी किस्म की कोई लेटेंसी नहीं बन रही होती, हमें किसी किस्म की बैंडविड्थ के इश्यूज नहीं आ रहे होते, ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। कि कोई एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो जाता है तो हमारे एप्लीकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि हम एप्लीकेशन को डिजाइन इस तरीके से करेंगे कि वो मल्टी एजी आर्किटेक्चर हो कि ऑटोमेटिकली एक जगह से फेलियर आया दूसरी जगह के ऊपर वो नया रिसोर्स प्रोविजन हमें कर देगा। इज दैट क्लियर? जी बताएं, यहां तक कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है, बताएं। आप मुझे कोई पॉइंट रिपीट करने का कहते हैं हम उसको रिपीट कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। ओके, सर इसमें एक चीज मैंने पूछनी थी कि हमारा जो अवेलेबिलिटी जोन्स होती हैं, क्या हमारे डाटा का वो बैकअप वो सब जोन के पास होता है? लाइक एक अगर आप जैसे कह रहे हैं कि हमारा जोन उसमें कोई इशू आ गया या कुछ ऐसा इशू हो गया, तो क्या वो जो अगर हम करें जैसे, तो क्या उन सबके पास हमारी एप्लीकेशन का बैकअप होता है? अच्छा, अब कुछ सर्विसेज हैं जिसके केस में होता है, लाइक मैं अगर S3 की बात करूं तो S3 के केस में बाकी अवेलेबिलिटी जोन के पास कॉपी होती है। ठीक है, एडब्ल्यूएस ने मैकेनिज्म इस तरह का डिजाइन किया हुआ है कि ऑलमोस्ट हर एडब्ल्यूएस अवेलेबिलिटी जोन के पास वो है वो उसकी कॉपीज होंगी डाटा की। ठीक है, एडब्ल्यूएस ऑल्दो अगर आपको नहीं दिखा रहा फ्रंट एंड पे तो बैक एंड पे उसने मल्टी एसीज के अंदर डिप्लॉयमेंट्स की होती है, मल्टी एसीज के अंदर उसने कॉपीज रखी होती है डाटा की। सिंगल एसी के ऊपर एडब्ल्यूएस कभी भी रिलाय नहीं करता। मैं अगर S3 की बात करूं तो S3 इज एन जस्ट लाइक एन गूगल ड्राइव, जिसमें कि आपकी गूगल ड्राइव है उसी तरह की एक S3 है। उसके अंदर जो AWS डाटा स्टोर करता है ना वो एक रीजन के मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स के मल्टीपल डाटा सेंटर्स, मल्टीपल डाटा सेंटर्स के मल्टीपल ड्राइव्स के अंदर, मल्टीपल हार्डवेयर के अंदर, मल्टीपल रैक्स के अंदर रखा होता है डाटा। तो AWS बैकएंड पर डाटा को उस तरीके से मेंटेन करता है कि कभी भी डाटा लॉस नहीं आता। तकरीबन आज से 2 साल पहले एक रीजन के अंदर AWS के इशू आया था, लेकिन किसी भी कस्टमर ने डाटा लॉस क्लेम नहीं किया। AWS ऑफर करते हैं आपको 99.9119% अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो यूएस के अंदर ना आपने लेट से के 0.00001% भी आपका कोई मसला हुआ है ना, मैंने आपको इतने जीरोस के साथ वन बताया है कि इतना भी इशू हुआ है ना तो उसके ऊपर प्रॉपरली वहां पे आप कोर्ट के अंदर सू कर सकते हैं कंपनीज को और आप अच्छा खासा वहां पे इश्यूज कंपनीज के लिए हो जाते हैं। तो एडब्ल्यूएस का अभी तक कोई डाटा लॉस क्लेम नहीं हुआ। एडब्ल्यूएस बिल्कुल अपने डाटा को मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर मेंटेन रखता है और उसके थ्रू हम डाटा को सर्व करता है।
इज दैट क्लियर? अच्छा हमजा, आपका क्वेश्चन है कि कौन जी सा, सर। हमजा आपका क्वेश्चन है कि कौन सा आर्किटेक्चर बेस्ट है? मल्टी एसी आर्किटेक्चर इज वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर्स, कि हम अपनी एप्लीकेशन को हमेशा मल्टी एसी आर्किटेक्चर बनाना।